नमस्कार। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच की जो भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा 2 तारीख से वाइजैक यानी विशाखापट्टनम में। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि भारतीयों को बहुत अच्छी बैटिंग करनी होगी अगर पहला टेस्ट मैच उन्होंने बचाना है, लेकिन जिस तरह से टॉम हार्टले ने और कुल मिला के इंग्लैंड के बैट्समैन ने जिस तरह से भारतीय स्पिनर्स को निगेट किया, मैं समझता हूं कि इतने अनुभवी स्पिनर होने के बावजूद वो सही लाइनर लेंथ पे बॉलिंग नहीं की। और उसके बाद में जिस तरह से जो रूट और टॉम हार्टली, दैट द वे दे बोल्ड वाज आउटस्टैंडिंग। अब 28 रन से भारत पहला टेस्ट मैच हार गया। जो नीरज की बात नीरज आपसे ये बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपके बारे में बता दूं, नीरज प्रसाद बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट है, मेरे सहयोगी हैं। और मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश। मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं आकाशवाणी के लिए। इस चैनल पर 85% से अधिक भविष्यवाणियां क्रिकेट के साथ सही होती है। नीरज, मैं आपका एक राय जानना चाहूंगा। यशस्वी जायसवाल, गिल और श्रेयस अय्यर, टीम मैनेजमेंट भी इन पे बहुत भरोसा करती है और लोग बहुत वो करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। यशस्वी जायसवाल ने पहले पारी में टेस्ट मैच में 80 किए, लेकिन शुभमन गिल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों पारियों में खराब शॉट खेला। और इनफैक्ट सुनील गावस्कर वाज वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ द वे शुभमन गिल प्लेड। श्रेयस अय्यर भी, हालांकि उन्होंने पीछे उनको टेस्ट मैच से पहले रणजी ट्रॉफी खेली उन्होंने, लेकिन वो भी जो विकेट पे रुकने की बात है, जैसे कि जो रोल विराट कोहली करते हैं, रोहित शर्मा इस समय नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा, जफरी बाइकाट का तो ये कहना है कि रोहित शर्मा का बेस्ट टाइम जा चुका है और भारतीय टीम मैनेजमेंट उनको धक्के से खिला रही है। ठीक है। तो दैट इज वाई 231 का चेस करते हुए भी भारत का कोई एक ऐसा बैट्समैन दिखाई नहीं दिया जो कि वहां रुक सके, स्पिन को नेगोशिएट कर सके। थोड़े थोड़े रन बनाते हैं और उसके बाद बेसब्रे होकर एंड दे थ्रो देयर विकेट अवे। तो क्या ये जो मॉडर्न जो जो व्हाइट बॉल का क्रिकेट का ओवर है, T20 का, ओडीआई का, क्या इसके कारण जो विकेट पे रुकने के, क्योंकि ओली पोप ने देखो 196 की, तो क्या भारत को क्या, मतलब क्या राय है आपकी इस बारे में कि क्यों वैसे कलेक्ट। I'll put it across दिनेश, ये एक मिसनोमर है। पहले हम चेजिंग पे बात करेंगे। हम्म। आज तक पूरी हिस्ट्री में शायद भारत ने 10 बार से ज्यादा नहीं होगा कि 200 के ऊपर का चेज किया होगा फोर्थ इनिंग में। हम्म। वर्ल्ड ओवर फोर्थ इनिंग में 200 के ऊपर के चेज मुश्किल माने जाते हैं। हम्म। तो 234 रन जहां उन्होंने 200 कर लिए थे, और हम लोग को पता था हैदराबाद की पिच चौथे दिन पांचवें दिन बहुत स्पिन करती है। और जो वर्स्ट चीज थी, जो टेक्निक हमसे से कॉलम में पूछा गया था, तो हमने कहा था नाउ इज द टाइम, बिकॉज बॉल वहां पे स्लो आ रही है। जिस तरह से उन्होंने खेला, हम्म। बैकफुट पे खेलना था। सब हम्म। लोगों ने मिस्टेक क्या की कि फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। हम्म। हम्म। फ्रंट फुट पे आप जब बॉल टर्न कर रही है, इट इज बाउंड टू कैच एज और बाउंड टू गेट योर एलबी, बिकॉज यू आर नॉट वॉचिंग, बिकॉज इट इज कमिंग स्लो ऑफ द पिच। और भरत और अश्विन ने बैकफुट पे खेल के काफी देर टाइम काटा था। हम्म। तो ये एक बेसिक टेक्निकल एरर था, और मेन जो एरर था वो हमें समझ में नहीं आया। चलिए, पोप बहुत अच्छा खेल रहे थे, हार्डली भी इतनी देर तक अटक गए। तो हम्म। हमारे बॉलर को शायद, जो आई डेफिनेटली फील कि हमारे बॉलर्स ने बहुत समय से टेस्ट मैच में एक्सपीरियंस नहीं किया है कि कोई उन पे अटैक करे। और हम्म। यहां पर जो बेसबॉल हुआ, शायद इट इज अफेक्टेड, दे डिड नॉट नो वेयर टू। आई वाज सरप्राइज्ड जिस तरह से अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे थे। अब ओली पॉप जो उनके ऑस्टम के बाहर रफ एज था, लेकिन वो लगातार जो अक्षर पटेल अटैक कर रहे थे वो मिडिल और लेग स्टंप पे कर रहे थे। इस कारण से ओली पॉप को रिवर्स स्वीप मारने का बहुत मौका मिल रहा था। अश्विन को भी रिवर्स स्वीप लगातार लगाए जा रहे थे। जॉनी बेस्ट्रो ने भी खेला। तो उस रिवर्स स्वीप का काउंटर अश्विन जैसा बॉलर, अक्षर पटेल जैसा बॉलर, और कमाल यह है कि अगर आपके ऑफ के बाहर रफ एज है जहां पर से गेंद उछल सकती है, आप उसकी बजाय मिडल और लेग स्टंप पे बॉलिंग कर रहे हो, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। आई थिंक द बॉलर्स डिड नॉट नो हाउ टू फेस दिस काउंटर अटैक। जो हम लोग फुटबॉल में बात करते हैं, काउंटर अटैक हुआ, दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। दे वर क्लूलेस एंड द फील्डिंग वाज एब्सर्ड। एंड आई फील्ड डोंट नो। प्लेसमेंट बहुत चलिए, खराब ये थी, एक लॉस बहुत था। हम खराब। लोग बहुत रेयरली टेस्ट मैच में गलत जाते हैं, ये हम लोग गलत गए। और क्या, पूरा विश्व भी गलत गया।
ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इज प्लेइंग एट होम टीम एंड इंडिया इज द आउटसाइडर टीम। नाउ नीरज, दिस टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक कि 4 स्पिनर के साथ भारत जाएगा, ठीक है। और 4 स्पिनर्स में फिर आपके अक्षर पटेल होंगे, अश्विन होंगे, यादव होंगे, और या तो वाशिंगटन सुंदर को खिलाए एज अ स्पिनर एंड अ बैट्समैन। और जो एक और बहुत बड़ी डिस्कशन है वो ये है कि रजत पाटीदार या सरफराज, क्योंकि देखिए, रजत पाटीदार अगर सबसे पहले मैं ये बोलूं कि वाइजैक में इट्स नेक्स्ट टू द सी, so हम्म there's a breeze in the morning, breeze in the evening, so two pacers are needed. The second thing, I definitely believe Rajat Patidar, I find him more attractive in ODI. He has played good innings, counter back centuries he has hit. मुंबई को भी हराया था उसने सेंचुरी बना के रणजी में. But the fact is, age is on Sarfaraz Khan's side. हम्म If I have to blood a player, because Shreyas Iyer is failing too many times. यस Okay. एंड वी नीड टू ब्लड अ न्यू दिस थिंग, तो सरफराज खान को मैं ब्लड करना बेटर करूंगा. उनका सरफराज खान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत अच्छे पेस अटैक पे वो उड़ जाते हैं. यहाँ पेस अटैक नहीं है, स्पिन है, हम्म जिसको वो अच्छी तरह से खेल सकते हैं. हम्म क्योंकि वो थोड़े स्टॉकी हैं, तो जब बॉल लिफ्ट करती है सडनली, तो पे अच्छे 140 वाले बॉलर्स को उनको खेलना थोड़ा मुश्किल होता है. बट हेयर आई थिंक आई प्रेफर सरफराज तो टू प्ले. नीरज फिर तो क्या श्रेयस अय्यर बाहर बैठे हैं, रजत पाटीदार और सरफराज दोनों आए, मैं क्योंकि तो चाहूंगा, क्योंकि आइदर शुभमन गिल को भी बाहर करना चाहिए कि भाई यू शुड गेट अ पनिशमेंट फॉर दिस. यस आई थिंक शुभमन गिल तो उन्होंने बहुत कैजुअली लिया, बहुत कैजुअली। तो हमारी अगर टीम मैनेजमेंट मानेगी नहीं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ये 4 फ्रंटलाइन बैट्समैन हो, के एस भारत हो विकेट कीपर, और इसके अलावा जो बॉलिंग अटैक है अक्षर पटेल, अश्विन, कुलदीप यादव, बुमराह, सिराज, और एक जगह फिर बचती है जिसके लिए आई थिंक देन दे शुड गेट इन। नहीं, कुलदीप यादव देखिए रिवर्स स्वीप में अगर कर रहे थे, दे आर गोइंग टू फॉलो द सेम पैटर्न, एंड कुलदीप को आप रिवर्स स्वीप नहीं कर सकते. कौन सी बिल्कुल बॉल किधर जाएगी अच्छे अच्छे नहीं पता कर सकते. बिल्कुल। हमें तो सारे टाइम लग रहा था अगर कुलदीप यादव होता वो कभी भी इतने रन नहीं बना सकते थे, हम्म, क्योंकि उसकी जो बॉल थोड़ी किक भी करती है, और रिवर्स स्वीप आप सारे टाइम आप कैच आउट हो जाएंगे कभी ना कभी. बिल्कुल होंगे, बोल्ड हो जाएंगे, तो देखिए अल्टीमेटली हो हमारे जो जाएंगे। मेन बॉलर्स थे, देखिए रिवर्स स्वीप क्यों सक्सेसफुल हुआ. देखिए अश्विन की बात छोड़ दीजिए, ना जडेजा ना हमारे अक्षर बहुत ज्यादा टर्न करते हैं, तो हम्म देयर फोर आप लाइन में आके घुमा देते हैं. बहुत ज्यादा टर्न नहीं है तो मिसिंग के चांसेस कम है. देखिए मैं बहुत बता रहा हूँ, रूट वॉज टर्निंग मोर देन जडेजा और अक्षर. यस रूट की बॉल और हार्टले की तो बहुत टर्न कर ही रही थी. देखिए रेहान की बॉल टर्न ज्यादा कम कम कर रही थी, तो रेहान वॉज नॉट सक्सेसफुल. यहाँ पे जो बॉल टर्न कर रही थी उससे प्रॉब्लम हुई है. तो कुलदीप इज द रियल टर्नर ऑफ द बॉल. यू बॉल यूं यूं जाएगी तो उस पर रिवर्स हिट मारना आसान नहीं है. तो रोहित शर्मा, जायसवाल, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, पाटीदार, अक्षर पटेल, के एस भारत, अश्विन, कुलदीप यादव, बुमराह और मोहम्मद सिराज, दिस इज द लाइनअप दैट यू फील दैट शुड प्ले। या England will repeat the same team. Jack Crawley, डेफिनेटली. Pickett, Oli Pope, Joy Root, Ben Stokes, Ben Foakes, Ben Bairstow, Ben Foakes, रेहान, हार्टली, वुड, लीच। वैसे तो फिट है, लेकिन अगर लीच फिट नहीं हुए तो फिर शोएब बाशिर, और शोएब बाशिर भी एक अच्छा गेंदबाज है। तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा। इंडिया कैन नॉट टेक अफोर्ड टू टेक इट लाइटली। टॉस देखिए जीतकर, फर्स्ट बैटिंग विल हैव एन एडवांटेज, हाँ, जिसकी भी पहली बैटिंग होगी, क्योंकि बट आई और एम डेफिनेटली फीलिंग देयर. भारत के पास देखिए भारत की नहीं भी अब है। बैटिंग में वो विदाउट विराट कोहली जो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था. जहां आपने भी देखो, मैंने भी कमेंट लिखा, नाउ इंडिया दे आर गोइंग फॉर 200 प्लस स्कोर एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी हाँ बिल्कुल चेजेबल. बिल्कुल, अगर विराट कोहली होता तो भी हम लोग बोलते भारत जीत रहा है, यू नो. जब 231 का टोटल हुआ तो मैं किसी जगह पे खड़ा था, कहीं किसी शॉप पे कुछ कर रहा था, चश्मा ठीक करा रहा था। तो वहां पे जैसे लोगों को मालूम है कि मैं कमेंट्री करता हूँ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर क्या होगा टेस्ट मैच का। तो मैंने बोला इंडिया इज गोइंग टू लूज। उन्होंने कहा जी सर 231 से ही तो है सर। मैंने कहा आप देखिएगा। एंड दैट इज व्हाट दे कुड नॉट यू नो बी देयर फॉर द होल डे।
तो डेफिनेटली आप सही कह रहे हो, फर्स्ट बैटिंग को एडवांटेज होगा, और भारत को अपनी बैटिंग और बॉलिंग एंड स्पेशली रोहित शर्मा विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये जो उन्होंने आजकल शुरू कर रखा है, ठा ठा ठा, कुछ 30 35 40 रन बनाए और आउट हो गए 25 30 गेंद में, वो नहीं चलेगा। रोहित शर्मा हैज टू स्टे देयर, रोहित शर्मा हैज टू, सो दैट ही ही गिव्स एन एग्जाम्पल, ही हैज टू लीड बाय एग्जाम्पल। रोहित शर्मा को अपनी गेम पूरी तरह से बदलनी होगी, आईपीएल की तरह से वो इस टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। वरना अगर रोहित शर्मा ने लीड नहीं किया एग्जाम्पल से, तो इंडिया शुड बी रेडी फॉर अनदर डिजास्टर। क्या कहता है? आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि इस बार यशस्वी विल बी गोइंग फॉर बिग 100। हाँ, चलिए उम्मीद करते हैं, लेकिन लेकिन मैदान पे रुकने की जो है, जैसे आपको ध्यान हो तो एक बार बहुत समय पहले की बात है, अंशुमन गायकवाड़ को वेस्ट इंडीज में बैटिंग करते हुए हाथों पे, 85 रन, अभी भी वो इनिंग याद है। हाँ तो बहुत बार सात 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 आठ जगह उनको बॉल लगी थी और और उन्होंने 85 रन की हीरोइक इनिंग खेली थी। बिल्कुल, और उसमें ये कहा कि जो उनके साथी थे बैटिंग कर रहे थे, भारत जीतने की स्थिति में था, तो उसने कहा कि कैसे करोगे आप बैटिंग? तो अंशुमन गायकवाड़ सेड वील गेट रन्स इन सिंगल्स, और भारत ने वो हीरोइक इनिंग से, भारत ने वो वेस्ट इंडीज के साथ उस जमाने में, हालांकि वेस्ट इंडीज ने अभी एक करिश्मा किया, 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से एक टेस्ट मैच जीता बिकॉज ऑफ शमार जोसेफ। शमार जोसेफ ने 7 विकेट लिए, दैट वाज अमेजिंग। एंड यहाँ पे हार्टली ने भी साथ लिए। दोनों अंडरडॉग टीम जीती है बाय डेब्यू परफॉर्मेंसेस में। उसकी डेब्यू नहीं थी, हार्टली की डेब्यू थी, उसके सेकंड टेस्ट था, बट अमेजिंग। चलिए, तो इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा, मजेदार खेल होने वाला है, भारत को संभल कर खेलना होगा, वरना इंग्लैंड जिस तरह से खेल रहा है वो डेफिनेटली चढ़ के दौड़ेगा। वाइजैक का खूबसूरत स्टेडियम आप हमारे पीछे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, मेरे और नीरज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।